असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं, और आप सबके सपोर्ट, आप सबके प्यार और आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोग, पूरी फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट लगातार काम कर रही है, और हमारी पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है, क्योंकि आप लोगों के जो भी कमेंट्स हमें मिलते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, और जो आपका प्यार मिल रहा है, आपके जो बच्चों के व्यूवरशिप बढ़ती जा रही है, हम बहुत ही एक्साइटेड हैं और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में पढ़ा के। मैं बात करता हूं मैथ्स की, और मैथ्स में मैंने अभी स्टार्ट कर रखे हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 6 के, और उसके बाद में स्टार्ट करूं क्लास 9th के। तो क्लास 9th और क्लास 6 के बच्चे जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत सुप्रीम है। साथ साथ में वो सारे बच्चे जो क्लास 5th से लेकर क्लास 10 तक या 8 तक बात करूं या 9 तक बात करूं, जो बच्चे उस क्लासरूम में हैं, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियोस बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा बेसिक मैं इस क्लासरूम में डिस्कस करता हूं। आइए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। PYQ से क्वेश्चन है और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बट अपने कॉन्सेप्ट देखते हुए चलना है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है परसेंटेज का है कि 0.045 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो 0.045 को परसेंटेज बनाना है, पॉइंट को पहले हटाना है, अपॉन में यदि 3 आगे डिजिट्स हैं तो 3 जीरो लग जाएंगे। अब ये बन गया फ्रैक्शन। क्या बन गया? फ्रैक्शन फॉर्मेट बन गया। अब मुझे बनाना है परसेंटेज। तो जब किसी भी फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में बनाना हो, तो सिंपल सा तरीका होता है मल्टीप्लाई विद 100। मैंने आपको बताया था कि किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत संख्या में बदलने का सिंपल तरीका है कि उसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब हो गया 45/10। पॉइंट को हटाओ तो हो जाएगा 4.5। तो राइट आंसर इज 4.5%। तो राइट आंसर कितना आ गया? 4.5% इज राइट आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का, बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर लेस देन 27 विच इज डिविजिबल बाय 9। 27 से कम उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 9 से भाज्य हैं। तो 9 से 9 में डिवाइड जाता है, 18 में डिवाइड जाता है, फिर 27 है, फिर 36 है। लेकिन बोल रहे हैं 9 से डिविजिबल, 9 से भाज्य संख्याएं जो 27 से छोटी है, तो 2 ही नंबर है मेरे पास। 9 + 18, इनका सम कितना है? 27। राइट आंसर इज 27। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। In a school, there are 1200 students. If 40% of them are girls, then find the number of boys in the school. टोटल बच्चे कितने भैया? 1200 बच्चे। और टोटल क्वांटिटी को हमेशा हमें मानना है 100%। अब टोटल क्वांटिटी 1200 किसके इक्वल है? 100% के। 40% लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। तो रिमेनिंग कितना रहेगा? 100 में से 40 गया, 60% आर बॉयज, लड़के हैं। 40% लड़कियां, 60% बॉयज। सिर्फ लड़कों का नंबर पता करना है, तो टोटल का मुझे निकालना है 60%। तो 1200 का 60% निकालना है, तो 60 डिवाइड बाय 100, 10 से 10, 10 से 10, 12 7 जा 72 और ये 720। टोटल लड़के कितने हैं? 720। यदि लड़कियां पूछता तो मैं इससे मल्टीप्लाई करता, 1200 मल्टीप्लाई विद 40 डिवाइड बाय 100, 10 से 10, 10 से 10, 480 इसका आंसर आ जाता। तो इस ढंग से गर्ल्स बॉयज दोनों निकाल सकता हूं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से हमने इसको बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड दी वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मेट में डेसिमल में नंबर है। आंसर है इसका 0.001। 0.01 पॉइंट हटता है, पॉइंट के राइट साइड में जितने नंबर है उतने जीरो लगते हैं, बोले उतने जीरो वाले नंबर आते हैं। 1 2 3 नीचे आ गया 1000। पॉइंट के इधर राइट साइड में 2 डिजिट है, 1 2, तो ये ऊपर आ गया 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, वही बच गया 1/10। क्या 1/10 ऑप्शन में? नहीं, डेसिमल में लिखना है। तो एक 0 है,
तो एक नंबर के बाद पॉइंट, ये लग जाएगा 0.1। तो राइट आंसर इज 0.1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बना लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास से ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 0.01 मल्टीप्लाई, सॉरी 0.1, 0.01, ये पॉइंट से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो माइनस 0.01 मल्टीप्लाई विद 0.001। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 आएगा, इधर वाले 0 का मतलब नहीं। अब पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, टोटल पॉइंट के बाद 3 नंबर, तो 1 नंबर ये 3 नंबर कहां, तो इधर 2 0 और लगाने पड़ेंगे, फिर आ जाएगा, सॉरी फिर आ जाएगा 0। ये आंसर आ गया इसका। अब इधर का मल्टीप्लाई करो, माइनस है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, टोटल पॉइंट के बाद 5 डिजिट, एक डिजिट खुद है, 1 2 3 4 0 और लगा दो, फिर पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो। अब इसको माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो करो माइनस। 0.001 में से माइनस करना है 0.0001। भाई यहाँ पे 2 0 और लगा देंगे ताकि एक के ऊपर नंबर आ जाए। 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो हमने क्या कर लिया, कैरी ले लिया। अब कैरी लेंगे, अब कैरी पास वाले के पास तो कैरी है ही नहीं, तो क्या करें हम लोग, कैरी लेंगे, यहां से इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया, लेकिन इसको चाहिए, इसको दिया, तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, ये 10 हो गया, है ना। 10 में से 1 गया, यहां बच गया 9, 9 में से 0 गया, ये बच गया 9, फिर 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से 0, आंसर कम्स 0.00099। तो राइट आंसर इज ए इज ए राइट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। देखो ये नंबर दे रखा है, प्लेस वैल्यू जिसे प्लेस काउंट करते हैं, 1s 10s 100, वैसे प्लेस वैल्यू होती है। इसकी प्लेस वैल्यू 1s, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3। इसकी प्लेस वैल्यू 10s पे 10 से मल्टीप्लाई, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 10। ये 100s पे 100 से मल्टीप्लाई, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 200। ये किस पे, 1000s पे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4000। इसको ये 10,000 पे, इसको मल्टीप्लाई करो 10,000 से, ये हो गया 70,000। और ये लेख पे है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 0 से, तो 8 मल्टीप्लाई विद 5 0, तो ये हो गया 8 लेख, मतलब है ना। इस ढंग से प्लेस वैल्यू निकलती है। हमें किसका बताना था, 7 का। 7 के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट, देख लो 7 के बाद 4 डिजिट, राइट आंसर इज दिस वन। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्थानीय मान, और इसे बोलते हैं हिंदी वाला में इसका भूल गया, स्थानीय मान होता है, और एक होता है अंक मान, या नाम भूल रहा हूं मैं। फेस वैल्यू क्या होता है, 3 का 3, 1 का 1, 2 का 2, 4 का 4, 7 का 7, 8 का 8। फेस का मतलब फेस कैसा दिखता है, 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 8 है तो 8 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा, वो होती है उसकी फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कोई भी क्वेश्चन है आराम से इसको बना सकते हैं। बहुत ध्यान से आपको समझना था, देखना था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ₹55 को पैसा में चेंज करना है, हमें पता होना चाहिए 1 रुपी इक्वल्स टू कितना होता है, 100 पैसा, 100 पैसा। तो 55 रुपीज में कितना होगा, मल्टीप्लाई विद 100, 5500 पैसा। देखो 5500 पैसा कहां है, दिस वन इज राइट आंसर। बस अपने को बस एकदम आसानी से इसको देखना है। नेक्स्ट वन, इफ डिवाइजर इज 21, क्वोशंट इज 16, रिमाइंडर इज 27, फाइंड द डिविडेंड। भाजक दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, लाभांश पता करना है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि डिविडेंड होता है, यहां पे डिवाइजर होता है, यहां पे क्वोशंट होता है, और यहां पे रिमाइंडर होता है। ये वाला फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। हिंदी में ये क्या होता है, भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल, ये होता है शेषफल। ये सारा कुछ पता होना चाहिए, आपके दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। यदि ये बात आपके दिमाग में प्रिंट है तो अब देख लो भाई क्या दे रहा, डिविडेंड निकालना है, अंदर वाला निकालना है भाई। ये दे रखा है डिवाइजर 51, क्वोशंट 16, रिमाइंडर कितना 27।
तो यदि मैं सिंपल मानूं, ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा क्वोशेंट है, ये मेरा रिमाइंडर है, तो ए कब आएगा? ए आएगा जब बी को क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, आर को ऐड कर दूंगा। यानी बीच वाली संख्या कब आएगी? जब बाहर वाली दोनों से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये बात लिख लो यहाँ पे, बीच वाला नंबर डिविडेंड कब आएगा? जब 51 को मल्टीप्लाई करूंगा 16 से, 16 से ऐड क्या कर दूंगा? 27। 16 1 जा 16 कैरी विद 1, 16 5 जा 80 और ये हो गया 81, प्लस में क्या ऐड करना है? 27। 6 और 7 13 कैरी विद 1, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया? 8। 843 राइट आंसर है, 843 डी इसका राइट आंसर है। तो ये वाला फॉर्मेट मुझे पता होना चाहिए कि कैसे इसको करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन ये बोर्ड मास से रिलेट करता क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है और परसेंटेज साथ में इसने डाल रखा है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है बेटा, प्लस 3.5%। परसेंट का मतलब परसेंट का सिंबल हटाऊंगा, अपॉन में कितना आएगा? 100। ऑफ का मतलब क्या होता है? 180 इज इक्वल टू पूछा है आपसे। अब चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश भी इसमें करनी है। देखो यहां से मैं 5 से कैंसिल कर सकता हूं इसको, तो 5 4 जा कितना होता है? 20 और ये 8 जा 48, 48 2 जा कितना हो गया? ये हो गया 96। इधर आ जाओ, ये हो गया 10 से 10 कैंसिल, और इसमें कुछ कैंसिल मुझे दिख नहीं रहा है। तो यहां पे बात को थोड़ा समझना है, यहां पे बात को थोड़ा सा समझना है कि कैसे हमें आगे फर्दर आगे बढ़ना है। अब देखिए नीचे मुझे दिख रहा है 50, ठीक है, नीचे 50 है। आप चाहो तो इसको 50 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 25 कर लो। ये हो गया 9 टाइम, ये हो गया 5 टाइम, ये हो गया 25, ये हो गया 27/25, 27/25। अब यहां जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन के अंदर या तो ये क्वेश्चन मुझे गलत प्रिंट लग रहा है, और या फिर ये ऑप्शन कुछ ना कुछ आगे पीछे गड़बड़ लग रही है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे 2 से बड़ा नंबर नहीं है, और यहाँ पे एक डिजिट जो है 96 ही आ रहा है, क्योंकि इसका तो वैल्यू 96 है, इसका वैल्यू तो कितना है? 96 ही आ रहा है, ये वैल्यू 96 है। अब 96 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 96 से नो डाउट बड़ा ही होगा, बट ऑप्शंस में ऐसा कुछ भी है ही नहीं हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को तो हमें लीव ही करना पड़ेगा, एक बार इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसमें मिस प्रिंट है। आप कैलकुलेशन इसी को कर लें, इसी को अपन लोगों क्या मान सकते हैं कि 96 है ये। इसमें कुछ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें पॉइंट लगाना वन टाइम तो चला ही जाएगा, वन टाइम पूरा पूरा चला जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 बचेगा, 2 बचाएंगे, पॉइंट लगेगा 20 हो जाएगा, एक 0 लगाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 200, ये आ जाएगा ऐसा, तो ये हो जाएगा 97.08, 97.08। ये कहीं ना कहीं तो या तो इसके क्वेश्चन मिसप्रिंट है या इसके ऑप्शंस मिसप्रिंट है, ये मैं दोबारा देख के आपको कल नेक्स्ट वाली क्लास में अपन ले लेंगे, देख लेंगे उसको। अगला सवाल देखिए, 25 व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 25। 25 से कम नंबरों का सम निकालना है जो प्राइम नंबर हो। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, उसके बाद है 3, फिर है 5, देन 7, देन 11, 13, 17, 19 एंड 23। यही सारे नंबर है प्राइम नंबर। अब इनका सम करना है। देखो मैं सम कैसे करता हूं, मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा क्योंकि इनको ऐड करना आसान है। इनका सम हो रहा है 30, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 30, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 30, ऐसे ऐड करना आसान है। और इन दोनों का सम कितना हो रहा है 10, 30 30 30 90 प्लस 10 कितना हो गया 100, राइट आंसर इज 100। तो ऐसे सम कर सकते हो बहुत ही आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज 3/4 ऑफ द होल डे एंड नाइट। डे एंड नाइट मतलब 24 आवर्स, 24 आवर्स। इसका क्या निकालना है? 3/4, तो 4 से डिवाइड कर दो, 6, 6 3 जा कितना हो गया 18 आवर्स। कितना आंसर आ गया? 18 आवर्स। तो राइट आंसर इज 18 आवर्स। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली इस बात इसमें नहीं है। चलिए, व्हाट इज द 75% ऑफ 1 आवर। 1 आवर आंसर मिनट्स में है, तो 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है? 60 मिनट्स होता है। क्या होता है? 60 मिनट्स। तो 60 का क्या निकालना है मुझे? 75%, परसेंट हटेगा, अपॉन में 100 आएगा। 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, 5 से कटेगा 15 टाइम, 15 3 जा कितना हो गया? 45 मिनट्स। कितना हो गया? 45 मिनट्स। राइट आंसर इज ए। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन से बहुत ही इजी हम इनको बना सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। 3 से डिविजिबल नंबर कौन है जिनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है। देखिए डिजिट्स का सम करते हैं, 8 + 0 + 0 + 3, इनका सम हो रहा है 11। क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है तो इसको हटा दूं। 6 + 8 + 9 + 6, इसमें पूरा डिजिट सम मत करो। देखो इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, छोड़ दो इसको। 3 डिवाइड जा रहा है, छोड़ दो इसको। 3 डिवाइड जा रहा है, छोड़ दो इसको। इसको चेक कर लो 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं, तो पूरा नंबर भी नहीं है। 4 + 8 + 7 + 8, ये चेक करना है मुझे। 4 और 8 12 होता है, दोनों डिविजिबल है, छोड़ दो। 7 और 8 15 होता है, बिल्कुल। तो पूरे नंबर में 3 का डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। लेकिन इस नंबर को फिर चेक कर लो एक बार के लिए। इन दोनों का सम हो रहा है 8, और 8 और 9 17। 17 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो इस नंबर में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? भाग को चेक कैसे करते हैं? सारे अंकों को जोड़ो, सारे अंकों को जोड़ करके जो नंबर आएगा उसमें यदि 3 का डिवाइड जाएगा तो पूरे नंबर में डिवाइड जाएगा। 3 का रूल एंड 9 का रूल एक जैसा होता है। डिविजिबिलिटी रूल दोनों क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, 3 और 9 के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 28। एरिया निकालना है। पेरीमीटर दे रखा है स्क्वायर का। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी इसकी एक साइड ए तो सारी साइड इक्वल होती है स्क्वायर में, तो 4 इंटू साइड, ये होता है इसका पेरीमीटर। और इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड क्या दे रखा है आपको? 28 दे रखा है। 4 से कैंसिल कर दो, साइड कितना आ गया सर? साइड आ गया 7। कितना आ गया? 7। बहुत ही आसान, 7 आ गया। अब मुझे एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है, साइड मल्टीप्लाई विद साइड, भुजा गुणा भुजा। तो क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाई विद 7, आंसर कम्स 49। 49 ये मेरा आंसर। अब देखो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, यानी पेरीमीटर हमेशा होगा यूनिट की पावर 1, और एरिया जो होगा हमेशा होगा यूनिट की पावर 2, और जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा होगा यूनिट की पावर 3। इस 3 बातों को ध्यान में रखना। कोई भी लेंथ होती है वो यूनिट की पावर 1 में होती है, एरिया यूनिट की पावर 2 में होता है, और वॉल्यूम हमेशा यूनिट की पावर 3 में होता है। ये बातें ध्यान रखना, इसका नोट्स बना लो, ध्यान रख लो। विच वन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? सबसे छोटा फ्रैक्शन। 4/5, 4/5, 10/5, 3/5 और 2/3। ये सबसे छोटा फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो देखो बात को समझो, बात को समझो। इन सब में तो अपॉन में 5 कहीं ना कहीं है। देखो इसको कैंसिल कर दूंगा, तो देखो एक तो है 4/5, दूसरा क्या है 1/5, तीसरा क्या है 3/5। आपसे पूछ क्या रहा है? विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा फ्रैक्शन ना। अगले वाला ये सॉरी 3/5 है, 3/5, और ये 2/3। सबसे छोटा देखना है ना, तो इसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। कोई फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा यदि उसके डिनोमिनेटर सब जगह एक जैसे हैं और न्यूमरेटर अलग अलग हैं। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। तो इन तीनों में सबसे छोटा ये, इन तीनों में सबसे छोटा ये। अब बात रहेगी इसकी, तो इसको कंपेयर कर लो कि इन दोनों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को यहां मल्टीप्लाई करो 3 आ रहा है, 5 को यहां मल्टीप्लाई करो 10 आ रहा है। बताओ बड़ा कौन सा? सर ये वाला बड़ा। तो छोटा कौन सा? 1/5। तो 1/5 इज सबसे बड़ा, यानी 10/50। 10/50 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। सबसे छोटा अंश कौन सा है? 10/5 है। सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? 10/50 है, नॉट 5। 10/5 नहीं, 10/50। मैंने 10 से 10 काट करके उसको 1/5 बना दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना यदि डिनोमिनेटर कॉमन होता है ना, तो जिसका ऊपर वाला न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा वो सबसे छोटा, और न्यूमरेटर सबसे बड़ा उसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा। उसका उल्टा हो तो इसका उल्टा हो, कहीं ऐसा लिखा हो 2/3, 2/9 और 2 मान लीजिए 13। अब जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के लिए मुझे ये बातें ध्यान रखनी है। यदि डिनोमिनेटर कॉमन हो, यदि न्यूमरेटर कॉमन हो, तो बातें याद रखनी है ताकि आसानी से हम क्वेश्चन को जल्दी से बना पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच वन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? ये वाला हमने कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 का टेबल, 6 का टेबल, 8 का टेबल, 9 का टेबल, और सबसे छोटा जिसके अंदर सबका डिवाइड जाए। तो हम सबसे छोटा डिजिट देखो, इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन है? 18।
अब चेक कर लो 18 में क्या 2 का डिवाइड जाता है, हाँ हो सकता है, जा रहा है तो ये एलसीएम हो सकता है। 6 का जा रहा है यस, 8 का जा रहा है क्या, नो, तो ये कैंसिल है ना। इससे बड़ा कौन, 36, अगेन चेक करो 8 का जा रहा है क्या, नहीं, हटा दो। 54, 8 का जा रहा है क्या इसमें, 8 का इसमें नहीं जा रहा, कैंसिल। तो फिर 8 का किस में जा रहा है, 72 में, 72 इज राइट आंसर। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका एलसीएम लेने का आपको पता ही होना चाहिए, ये वाला तरीका होता है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करिए, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करिए, 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा। अब 3 से डिवाइड करिए, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा। 3 से डिवाइड करिए, 1 1 1 1 1, 2 2 जा 4, 8 8, 3 जा 24 और 24 3 जा होता है 72। ये तरीका तो है ही है ट्रेडिशनल, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, यदि एलसीएम निकालना है ना तो सिंपल सा देखना है कि किस नंबर में सबसे, देखिए एलसीएम क्या सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर, सॉरी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो सबसे छोटा नंबर 18 देखा और चेक किया, देखो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें गिवन सारे नंबरों का पूरा पूरा डिवाइड है, ये होता है एलसीएम। तो मैंने बोला कि सबसे छोटा नंबर यार 18 ले लेता हूं मैं। क्या 18 में सबका डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा था, 6 का जा रहा था, 8 का नहीं जा रहा, कैंसिल कर दिया। अगेन इसमें 2 का जा रहा था, 6 का जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा, कैंसिल कर दिया। 2 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का नहीं, कैंसिल कर दिया। एक ही नंबर है जिसमें 2 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, तो एलसीएम इज 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट एंगल, राइट एंगल समकोण मतलब 90 डिग्री, बस याद रखो 90 डिग्री, राइट आंसर इज 90 डिग्री। राइट एंगल टाइप्स ऑफ एंगल है ये, उसमें राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री एंगल को। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द सर्कमफेरेंस दे रखा है 44, एरिया निकालना है। वृत्त की परिधि दे रखी है, ये होता है देखिए सर्कल। बाहर वाला ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, अंदर वाला ये जो है इसको बोलते हैं एरिया, ये एरिया है अंदर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 22/7 या 3.14 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है सॉरी। अब मेरे पास गिवन क्या है, देखो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है सर्कमफेरेंस कितना 44 सेंटीमीटर, और मुझे निकालना है एरिया, क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 है, यदि मुझे आर का वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा। आर का वैल्यू, आर तो दे नहीं रखा, रेडियस नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, जो दे रखा है उससे काम चलाएंगे। सर्कमफेरेंस दे रखा है 44, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 44। पाई का वैल्यू हमें पता ही है 22/7, आर इज इक्वल्स टू 44। देखो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 को यहां भेज दो, आर का वैल्यू कितना आ गया 7। अब यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आया, दोबारा कर रहा हूं मैं ये कैलकुलेशन, बहुत ही इजी आसान तरीके से, फटाक से देख लो। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है इज इक्वल्स टू 44, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर मुझे पता नहीं है 44। इधर वाले नंबर से इधर वाला नंबर कटता ही दिए, सारे नंबर मल्टीप्लाई में हो, कोई एडिशन में सब्ट्रैक्शन में मत काटना, सारे नंबर मल्टीप्लाई में कट सकता है। 22 1 जा 22, 22 जा 44, 2 से 2 कैंसिल, 7 को यहां भेज दो, आर का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। हम क्या बात कर रहे थे, यदि रेडियस होता तो निकाल देता ना, रेडियस मिल गया निकाल ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 × 7 कैंसिल कर दिया, 22 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 2 जा 14, कैरी विद इन 14 on 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर इज डी। तो ऐसे मैं आंसर निकाल सकता हूं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट 1 2 3 4 5, स्मॉलेस्ट 1 2 3 4 5। अब हमें माइनस करना है, माइनस करते हैं इसको, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 9, ये गया 8, 8 और 4 टाइम 9, 8 और 4 टाइम 9, राइट आंसर इज डी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग
ए बॉय रन्स अराउंड ए सर्कुलर फील्ड ऑफ लेंथ इतना 40 मीटर, ब्रेथ 25 है और मुझे डिस्टेंस निकालनी है 4 राउंड कवर करें तो। देखिए लेंथ है 40 और ये है 25, ये है 40, ये है 25, तो मुझे क्या करना है, एक राउंड कंप्लीट करना है। यहां से आ गया 40, ये 25 तो ये भी 25, ये 40 तो ये 40। रेक्टेंगल में ऐसा रूल होता है कि आप अपोजिट साइड इक्वल होती है, 40 तो 25 40 25, एक राउंड पूरा चला तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 40 40 80 और ये कितना 50, 80 और 50 कितना होता है 130, 130 चला। या इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l + b होता है। तो 2 की जगह 2, l की जगह कितना 40, b की जगह कितना 25, दोनों का सम करेंगे ये कितना हो गया 65, 65 2 कितना होता है 130, वैसे भी कितना आ रहा है 130 आ रहा है। अब ऐसे ऐसे कितने राउंड, एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, तो 130 मल्टीप्लाई विद 4, 0 का 0 आएगा, 13 4 जा 52 होता है, 520 मीटर चलेगा। कितना चलेगा 520 मीटर चलेगा। बहुत ही आसान सा शानदार सा क्वेश्चन है। बस रेक्टेंगल का मुझे क्या पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का आयत का मुझे क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, l + b होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला l × b होता है और इसके डायगोनल का फॉर्मूला रूट के अंदर l का स्क्वायर + b का स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आप ध्यान रखें यदि रेक्टेंगल की बात चली रही है तो। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द इवन प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्या। इवन प्राइम नंबर मैंने आपको लिखवा रखा है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 होता है। या बात करूं कि जितने भी प्राइम नंबर है उनमें सिर्फ एक ही नंबर इवन है जो प्राइम भी है, दैट इज 2, राइट आंसर इज 2। तो ये हमारा आज का पेपर कंप्लीट हो गया। मतलब आज हमने PYQ कंप्लीट कर लिया किसके, CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 क्लास 6 का। अभी हम लोग अगला डिस्कस करेंगे क्लास 9th के लिए एक पेपर, और फिर फर्दर हम लोग सैनिक स्कूल डिस्कस करेंगे, फिर नवोदय स्कूल डिस्कस करेंगे, और हम सारे के सारे पेपर इसी प्लेटफॉर्म पहले डिस्कस करेंगे। और जब पेपर्स PYQ काफी सारे डिस्कस कर चुके होंगे, देन विल स्टार्ट द टॉपिक वाइज क्लासरूम। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और दोस्तों को पहुंचाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय एंड जय हिंद।